जसवीर सर की ये कंडीशन थी, नीट की तैयारी करी 5 या 6 साल तक। अब उसको किसी ने प्लेटफॉर्म नहीं दिया, वो मेरे पास आए। नॉलेज तो कूट कूट के भरी, अब उसको बाहर निकालें कैसे? ये भरी हुई बंदूक है, और जो अगर ये चल गई तो ये मान लो कि तुम्हारे वारे न्यारी कर दी। अपने एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से उनकी शुरुआत हुई। एक अपने प्रमोद नागर सर थे, हाँ सर। ये जो मेरा स्टूडेंट रहा है भाई, अपन ने शुरू से उसको भी एक तरह से छोटे भाई की तरह ट्रीट किया। तो सबसे पहले वो मेरे पास ही आएगा, भाई साहब मेरी तो ये इच्छा है, मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। दोस्तों, पॉडकास्ट एपिसोड का ये वो लास्ट सेगमेंट है जो ग्लिच की वजह से खराब हो गया था। तो ये रहा आपका पार्ट 2। एंजॉय योर पॉडकास्ट ओनली ऑन TDS। जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू करना चाह रहे थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम भारत क्लासेस क्यों रखा? पहले जो स्टार्टिंग में जो बैनर बना था वो था ऑक्सफोर्ड स्टडी पॉइंट के नाम से। माइंड में जो दिया ही नहीं, सोचा भी नहीं, तो ऑक्सफोर्ड स्टडी पॉइंट के नाम से। पास में जो दर्शन ज्ञान भारती स्कूल था, वहाँ पर कोचिंग चलाई। वो ऑक्सफोर्ड नाम जो था, इधर दर्शन ज्ञान भारती, अब दर्शन ज्ञान भारती के ऊपर ऑक्सफोर्ड नाम अगर आता है, बैनर तो लगाना पड़ेगा जी। तो फिर वो स्कूल वालों को थोड़ी सी ऑब्जेक्शन हुई कि यार ये ऑक्सफोर्ड जो नाम है ये समस्याग्रस्त है, या तो चेंज कर दो इसको या कोई और नाम रख लो। आगे यार जब आज वो ऑक्सफोर्ड के नाम से समस्या आ रही है, अगर आप दर्शन स्टडी पॉइंट रखते हो तो फिर इससे भी समस्या आई। मेरे मुंह से केवल एक ही नाम निकला, मैंने भारत क्लास से डाल दो। शुरुआत की थी उस समय, हम लोग 4 मित्र थे, हम चारों ने मिलकर के शुरुआत करी। राजेंद्र कुछ समय के लिए रहा, उसके बाद फिर वो हिमाचल चला गया, 3 बचे। उसमें से फिर दुर्गा शंकर का पोस्टिंग हो गया, गवर्नमेंट जॉब में चला गया, 2 बचे। फिर उसके बाद हरिमोहन का भी पोस्टिंग हो गया, अकेले बचे, अकेले ही चलाते रहे। बीच में एक अपने प्रमोद नागर सर थे। हाँ सर, मैं उन्हीं की बात पूछने वाला था आगे। अब प्रमोद नागर एज ए मेरा स्टूडेंट रहा है, तो उन्होंने भी 2-3 मित्रों ने मिल करके कोई धाकड़ क्लासेस के नाम से कोई कोचिंग शुरू करी। उन्हें एक मित्र का तो पोस्टिंग हो गया और दूसरे मित्र तो बाहर चला गया। अब वो अकेला बचा, तो उसने कहा कि अब वो जानता मेरे को ही था मेनली, भाई अपन ने शुरू से उसको भी एक तरह से छोटे भाई की तरह ट्रीट किया। तो सबसे पहले वो मेरे पास ही आएगा, भाई साहब मेरी तो ये इच्छा है, मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। तेरा स्वागत है। जब 2 मेहनती लोग हम जुड़े तो मेरी भी पावर डबल हो गई। शुरुआत में हमने 11 शुरू करे थे, 11 में शुक्ला जी सर को जोड़ा फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए प्रमोद सर। इस तरह से बायो अपने प्रमोद गहलोत अपने ही पढ़ाता था उस समय साइंस, तो टीम अपनी कंप्लीट हो गई। उस समय एग्रीकल्चर का इतना बूम नहीं था, एग्रीकल्चर का स्टूडेंट बाद में आने लगे, बायो का था सर उस टाइम। बीच में क्या एक सत्र ऐसा आया था जब ओलावृष्टि हुई थी, उस समय पूरी फसलें जो थी वो चौपट हो गई। वहां से ही फिर बच्चों में थोड़ा डाउनफॉल रहा। फिर उसके बाद ये प्रमोद सर थे, ये वहाँ सीकर चले गए। 2-2, 3-3 जगह संभालने में भी समस्या आती है, तो फिर मैंने एक ही जगह मर्ज कर दिया और वापस। सर, एडटेक कंपनियां जो बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो फैकल्टी भी तोड़ती है और साथ में बच्चे भी तोड़ती है अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से, और साथ में टीचर को लालच बड़ा पैकेज देके अपनी जो वहाँ पे एक्वायर करती है। मान लीजिए मैंने किसी टीचर को लालच दिया, मेरे पास आ गया, तो लालच देने के पीछे ये है कि यार इसके पीछे बच्चा है, ये आएगा तो बच्चा भी आएगा। किसी ने मेरे से बड़ा लालच दे दिया, वहाँ चला जाएगा, वो आपके भी ले जाएगा। वो तो है सर। तो मैं ऐसे टीचर पर न ध्यान देता हूँ। कभी मेरी सोच ये नहीं रही कि यार ठीक है यार वो आगे बढ़ रहा है तो उसके बच्चे तोड़े हैं या उसको संपर्क करें या ऐसा करें, ये नहीं। मैंने तो खुद ये है कि जो बच्चा मुझे पसंद करेगा, जो मेरी मेहनत से प्रभावित होगा, वो मेरे पास आएगा। मैंने तो खुद ने टीचर बनाए हैं। तो कई टीचर तो ऐसे हैं जिनको बेचारों को पढ़ाना भी नहीं आता, उनकी जो कमियां होती थी उन कमियों को फिर वापस ऑफिस में बिठा करके डिस्कस करके उन सारी कमियों को निकालता था। मैंने कहा आपकी ये इस जगह पर ये कमी थी, आप वॉल्यूम कैसा रखना था, बच्चों को किस तरह से फोकस रखना था, पूरा ध्यान जो है वो बोर्ड पे ही था, कौन बच्चा क्या कर रहा है, एक एक बच्चे तक टीचर की पहुंच होनी चाहिए, ये सारी चीजें मैं उसको सिखाता। तो धीरे धीरे जब कमियां होती है तो भाई पढ़ा लिखा तो सब है, हाँ सर, परफॉर्मेंस कैसी करनी है, किस तरह से उसको बच्चों तक पहुंचाना है, वो चीज जब बच्चे तक पहुंच गई तो अच्छा टीचर बन गया। तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने के साथ ट्रेनिंग भी देते थे टीचर्स को। आप एक जीता जागता उदाहरण देखो। प्रेजेंट टाइम पे इमोशन में पढ़ा रहे अपने सर, क्या नाम से, जसवीर जी सर। जसवीर सर। अब जसवीर सर से तो शायद आप भी पढ़े हो। जसवीर सर की ये कंडीशन थी, उन्होंने नीट की तैयारी करी 5 या 6 साल तक। अब जो बंदा नीट की तैयारी करता है, नो लिमिट सिलेबस पढ़ता है, मैंने कहा भाई इसके पास नॉलेज तो कूट कूट के भरी, अब उसको बाहर निकालें कैसे? वो परोसना नहीं आ, अब उसको किसी ने प्लेटफॉर्म नहीं दिया, वो मेरे पास आए। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पढ़ावा। अपने एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से उनकी शुरुआत हुई। शुरुआत के 1-2 दिन बच्चों ने उनको नापसंद भी किया, फिर भी मैंने बच्चों को फोर्स किया। मैंने कहा बेटा ये भरी हुई बंदूक है, और जो अगर ये चल गई
तो ये मान लो कि तुम्हारे वारे न्यारी कर दी। मैंने एक चीज और नोटिस किया सर, वो जब पढ़ाते थे ना, भले ही बीच में अटक जाते थे, पर वो उसको और बेहतरीन तरीके से वापस शुरू से लेके एंड तक समझाने की कोशिश कर रहे थे। नॉलेज काफी थी, जुनून बहुत अच्छा था उनका, नॉलेज भी थी और जुनून भी था। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश हाँ करते बस थे वो। ये वाली बात और पकड़ी मैंने सर। हाँ, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करते थे। उन्होंने कभी हमेशा वो बच्चों के प्रति समर्पित थे। हाँ उनका जरिया कमाई का नहीं था कि भाई मुझे कमाना है। उनका नजरिया एक ही था कि बस कैसे मेरे सब्जेक्ट में बच्चा सबसे अच्छे नंबर लाए। हाँ, ये तो था सर, आपने सही बोल रहे हो बिल्कुल। जिस टीचर के अंदर नंबर की भूख होती है, जो बच्चे चाहे बच्चा हो या टीचर हो, जिसके अंदर ये भूख होती है उसको कोई नहीं रोक सकता। सर एक फाइनल सवाल, आज बड़ी सिटीज़ के अंदर पेरेंट्स अपने बच्चों के मैथमेटिक कैलकुलेशन को बढ़ावा देने के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैथमेटिक कैलकुलेशंस को अबेकस और वैदिक मैथ्स सिखा रहे हैं। तो आप हमारी ऑडियंस को बताइए, वैदिक मैथ्स और अबेकस किस तरीके से बच्चों को हेल्प करते हैं? वहाँ बड़ी से बड़ी 4-4, 5-5 संख्याओं की कैलकुलेशन है वो भी बहुत इजी और नॉर्मल हो जाती है। सारी चीज़ों में हेल्प करती है। अपने जैसे मान लीजिए जो व्यवहारिक जो मैथ्स वगैरह जो चलती है, यहाँ थोड़ा टफ पड़ता है। गुरुजी आप भी वैदिक मैथ्स पढ़ाते हैं, आपको अपनी लाइफ में वैदिक मैथ्स ने किस तरीके से हेल्प किया? भाई वैदिक मैथ्स हमने कोई राजस्थान बोर्ड में तो अपने कभी पढ़ी नहीं, हमने भी नहीं पढ़ी, बल्कि पढ़ाना पड़ा। जी सर। ये सीखा और सीखने के बाद ही पढ़ा है। समय के साथ सीखा आपने? सीखा और सीखने के बाद सिखाया भी सही। जी सर। तो कुछ तो जो गवर्नमेंट टीचर थे उन लोगों को भी पढ़ाना सिखाया कि भाई वैदिक कैसे पढ़ाते हैं। तो आपने जिस तरीके से वैदिक मैथ्स सीखी वो अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट की? होता ज्यादा जल्दी होती है और जल्दी होती है, इजी होती है। बहुत सारे बच्चों को मैथ्स से डर लगता है, उनमें से मैं भी एक हूँ सर। एक सवाल मैं 11th-12th के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए पूछ रहा हूँ, जो नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं, वो 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी कर रहे हैं पर उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। वो न इधर के हैं न उधर के हैं, डिमोटिवेट फील करते हैं, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बिल्कुल डाउन चला गया है। घर वाले भी अब जितना पहले ध्यान देते थे अब नहीं देते, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस में है, अभी भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। अपने आप का कभी मनोबल छोटा नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि जो तैयारी आपने की है जी सर। वो कहीं ना कहीं काम आए। ये रेस है, सारे थोड़ी जीतेंगे।